हिसार की सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं और भाजपा से हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता चुनावी मैदान में है, जो कि पुराने संघी माने जाते हैं। इसी तरह हाल ही में भाजपा से बागी हुए हिसार के मेयर गौतम सरदाना और भाजपा छोड़कर आए तरुण जैन भी निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सांसद कुमारी शैलजा के नजदीकी रामनिवास राणा कांग्रेस से टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामनिवास राणा, जो कि पहले भी हिसार से एक बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। पूरी शहर जो है एक तरफा माहौल है और तैयारी की बात है। तैयारी हमने आज से नहीं की। जब मैं 2019 में चुनाव लड़ा उसके बाद में रात दिन जनता के बीच रहा हूँ। हमारी तैयारी 2019 से शुरू हो गई थी और अब जो ये इतनी भीड़ उमड़ उमड़ कर आ रही है प्रोग्रामों में, ये इसका कारण ही सिर्फ 5 साल जो है जनता के बीच में रहना है। जो उद्योगपति होते हैं, जो पहले भी चुनाव लड़े हैं, अब भी चुनाव में खड़े हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो है हमारे कमल गुप्ता जी जो है उसका भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनका लोगों में जनता को अब सब पता लग चुका है। जो हमारे उद्योगपति हैं वो एक महीने में एक दिन हिसार आते हैं, महीने में 29 दिन जो है हिसार से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। जब जनता को कोई समस्या आ जाएगी तो उसका हल कौन करेगा? विधायक, उसका प्रतिनिधि। लेकिन वो प्रतिनिधि जो है उनको हमारी हिसार की जनता को मिलता ही नहीं। इसलिए जो है जनता एक तरफा वोट जो है को कांग्रेस को करके और जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी से अग्रवाल समाज के संजय सातरोड़िया को पार्टी ने टिकट दी है। हिसार में 31,000 पंजाबी, 24,000 बनिया, 17,000 सैनी, 16,000 जाट और 11,000 ब्राह्मण वोट हैं। हिसार सीट पर बनिया, पंजाबी, सैनी सभी जातियों के मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में आने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। जिंदल के पास 10,000 से अधिक श्रमिक वोटरों की संख्या है। हिसार मेरा परिवार है, हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने से ही चुनाव के अंदर खुद ही तो चुनाव जो मेरा नहीं है, हिसार की जनता का चुनाव है। वो अपने चुनाव को बहुत प्यार से लड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आज हिसार में पिछले 10 साल में क्या लोगों को जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर नहीं हुई? क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता दावा करते मैंने करोड़ों रुपए लगाए। देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, आपको मालूम है कि बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को ना मिलें तो ये ठीक नहीं है। तो लोग मुझे अपनी मूलभूत सुविधाएं बताते हैं और मैं बनने के बाद लोगों का जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मूलभूत सुविधाएं उनको पूरी दिलवा सकें। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी है, बीजेपी के भी प्रत्याशी, तो आप क्या मानते हैं, आपकी टक्कर किससे मानते हैं आज के दिन? देखिए, मुझे तो मेरी जनता का प्यार मिला हुआ है और जनता ने ही मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो जनता ही बताएगी 5 तारीख को वोट डालकर, और फिर आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा। अभी तो जिससे मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए और बाद में मेरी जनता, मेरे परिवार के सदस्य, हिसार वाले जो मेरी निगाह में बात लाएंगे मैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगी। हिसार सीट में 17 बार हुए चुनावों में 14 बार वैश्य, 2 बार पंजाबी, 1 बार सैनी जाति से विधायक बने। हिसार विधानसभा सीट पर वैश्य मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इस बार कौन बाजी मारेगा, यहाँ इस पर सभी की नजर रहेगी। हिसार के साथ साथ अन्य सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन हिसार की सीट पर जबरदस्त मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। सावित्री जिंदल ने इस मुकाबले को काफी दिलचस्प कर दिया है। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल जो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी माता सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में है, भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टियों के खिलाफ निर्दलीय। इस बार सावित्री जिंदल जीत हासिल कर पाती है
या फिर नहीं कर पाती है, ये देखना होगा। लेकिन नजर रहेगी हरियाणा की इस सबसे हॉट सीट पर। मैं आपको बता देता कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ ये जो इतने लोग बैठे हैं और इससे डबल संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, इनके आप चेहरों के फोटो लो, उनसे जजमेंट होगी कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रिमेंडस ग्रेट रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है और लोगों ने ये मन बना लिया कि हिसार से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। सर, रामनिवास राणा भी खड़े हैं, जिंदल भी खड़े हैं, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? अब पता नहीं, ये तो वो देखें किसकी किससे टक्कर है। बाकी मैंने तो आपको बता दी कि यहाँ से कमल का फूल जीतेगा। मुझे एक बात बताओ, उम्मीदवार तो कितने साल पार्टी में रहे, क्यों छोड़ के गए पार्टी? टिकट नहीं मिली इसीलिए ना। टिकट के लिए आए थे क्या? आप किसी पार्टी से विचारधारा से जुड़ते हैं या टिकट के लिए जुड़ते हैं? जितने भी प्रत्याशी हैं ये सब टिकटधारी। टिकट मिलेगी तो पार्टी में रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं रहेंगे। आज उनको याशी कंपनी नजर आ रही है। आज उनको, जबकि याशी कंपनी को हमने निकाल दिया, उनके खिलाफ FIR कर दी, उनकी पेमेंट रोक ली, उनका जो फर्दर जो MOU था वो कैंसिल कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूँ जो अपना प्रत्याशी बनाकर जो मुझे चुनाव मैदान में उतारा है और हर बार मुझे चुनाव में आशीर्वाद भी दिया है, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो पीछे विधानसभा प्रत्याशी के रूप में 14 में लड़ा उसमें हो। और आज जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि नगर निगम के जो काम होते हैं, एक मेयर का काम होता है राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराना, और इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत पार्षद और मेयर को ही आती है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो राज्य सरकार को बताना। जैसे ही ये कंपनी का सर्वे लागू होना था 2022 में, जब ये इसका पब्लिक में कंप्लेंट्स मांगी गई कि कितनी कंप्लेंट्स हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, तो उस समय 1,50,000 प्रॉपर्टियों के ऊपर 90,000 ऑब्जेक्शन आए कि किसी में फ़ोन नंबर गलत, किसी में गज गलत, किसी में नाम गलत, किसी में फ्लोर नहीं है, किसी में फ्लोर गायब करके हैं, किसी में अनऑथराइज लिख दिया, किसी में ऑथराइज लिख दिया, गलत इतनी गलतियाँ। और किसी में तो पड़ोसी की फ़ोटो लगा दी ID किसी और की, और आज तक ये जो है उनके गलत निर्णय जनता भुगत रही है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।